पांडुचेरी, गोवा और इनकी चर्चा नहीं करें, उत्तराखंड और हिमाचल की, तो मैं कहूंगा 4 बड़े इम्तिहान हुए जो राज्य देश की राजनीति में महत्व रखते हैं, देश के लोकसभा के अंकगणित में महत्व रखते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पंजाब, जी चारों प्रैक्टिकली राहुल जी की अगुवाई में चुनाव हुए जी, और चारों का परिणाम क्या रहा? ठीक बात है। एक बार तो नदी में कूद के पार करके दिखाना होगा। बिना प्रमाण दिए आप नायकत्व तो नहीं प्राप्त कर सकते, ये जान लीजिए। ठीक बात है। केशुभाई पटेल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के पुराने नेता सुरेश मेहता, तमाम लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ थे। पिछले चुनाव में संघ भी उनके खिलाफ था राज्य स्तर पर। इस चुनाव में भी राज्य स्तर पर संघ मोदी के खिलाफ था, केंद्रीय स्तर पर उनके पक्ष में था। लेकिन मोदी ने आग में घुस के इम्तिहान तो दिया। सही बात है। जीत के निकला तो नायक, और हार जाया था तो इतिहास के कूड़ेदान में जाते मोदी। आपका नायक जब तक इम्तिहान में पास नहीं होगा तब तक, माफ कीजिएगा, ये देश नेता नहीं मानता किसी को। ठीक है, किसी को नेता नहीं मानता। और आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा कि कौन किस पार्टी का, किस गठबंधन का नेता, और जनता उसको कितना स्वीकारती है। बहुत धन्यवाद आपका गोविंद जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद आपका शुक्ला जी। रशीद साहब बहुत शुक्रिया, आपके घर आऊंगा और आपसे राजनीति के कुछ जो लेक्चर हैं वो जरूर लूंगा, क्योंकि राजनीति की अलग अलग गलियों से होते हुए आप यहां तक पहुंचे हैं। कम से कम मैं तो पत्रकार ही रह गया, लेकिन मैं कम से कम ये जो पैंतरेबाजी है, ये जो इतिहास है, राजनीति है, ये जरूर सीखने आपके घर आऊंगा आराम से। और सुना है कि आप बहुत स्वागत सत्कार भी करते हैं, तो उसका भी लाभ उठाऊंगा। बहुत धन्यवाद आपका। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर खबरों को और आगे बढ़ाएंगे। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। मोती हर महफूज रहेगा, हर चेहरे पर नूर बहेगा, मजबूत इरादों के संग ही हर मजहब खुशहाल रहेगा। मजबूत इरादे और महान संकल्प के साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय विजय बहुगुणा ने अल्पसंख्यकों के हितों में कदम उठाया है। हमारे प्रदेश में बहुत ही सौहार्द है धर्मों में, जातियों में, इसलिए अलग से एक मंत्रालय बना करके मैंने उसको अपने साथ रखा है। सिख भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, क्रिश्चियन हैं, उनके लिए विकास की योजनाएं जो आ रही हैं उन पर गति भी आएगी और उनके लिए और विकास के रास्ते शासन सोचेगी, जिसके लिए हम कटिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 12वीं कक्षा पास करने पर अल्पसंख्यक गरीब कन्याओं को 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि, कलियर शरीफ को अजमेर शरीफ की तर्ज पर विकसित करना, अल्पसंख्यक वर्ग में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मौलाना आजाद फाउंडेशन की स्थापना भी की है। सरकार के इस कदम से अल्पसंख्यकों को भी आगे बढ़ने के समान अवसर मिले। मजबूत इरादे, संकल्प महान, उत्तराखंड की नई पहचान। आज ली क्या? Interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. सिर्फ 2 महीने की टिंकू और टीना एक दूसरे से अलग, भूखे प्यासे, गिरते फिसलते अपनी माँ को खोज रहे हैं, पर पता नहीं वो इस दुनिया में है भी या नहीं। आइए आवाज उठाएं, ब्लॉग लिखें, आपकी हर कोशिश असर दिखाएगी।
आजकल दो शब्द सुन के कान पक गए मेरे, रेप गैंग रेप, रेप गैंग रेप। दिल्ली हो उत्तर प्रदेश हो, कोई फर्क नहीं, अंतर नहीं है। आखिर कानून व्यवस्था नाम की भी कोई चीज है साहब, या जंगल राज है उत्तर प्रदेश में। जब जहां जिसे मन चाहा पकड़ लिया। ये उसी यूपी की हकीकत है जहां की सरकार कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन महज 2 दिनों में बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की 7 वारदातों ने अखिलेश भैया जी की सरकार के तमाम दावों की बखिया उधेड़ के रख दी है। इस मुद्दे पर बात करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री हमारे साथ दिल्ली से हैं ही, लखनऊ से हमारे साथ उरुषा राणा साहिबा जुड़ रही हैं। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ रविदास मल्होत्रा साहब जुड़ेंगे, सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के माननीय विधायक हैं। आप सभी लोगों से इस मुद्दे पर हम एक एक करके बातचीत करेंगे। तो दिल्ली गैंग रेप के बाद दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो सवालिया निशान लग गए, उससे कहीं ज्यादा संगीन और उससे ज्यादा बड़े सवाल उठ रहे हैं उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, जहां पिछले 48 घंटों में बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की 7 वारदातों से पूरा प्रदेश, पूरा सूबा दहल उठा है। और इसमें ताजा मामला रायबरेली का है, जहां पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस बलात्कार के आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। दहशत में यूपी, हर तरफ घूम रहे हैं हैवान, आपकी पहचान से दूर, कभी भी बना सकते हैं निशाना, कहीं अगला शिकार आप तो नहीं। सावधान यूपी, 48 घंटे और 6 वारदातें, सवालों में पुलिस, आपका सहमना लाजिमी है। रामपुर, नाबालिग के साथ गैंगरेप। फर्रुखाबाद, 4 साल की मासूम बनी शिकार। हमीरपुर, बलात्कार की कोशिश। मऊ, रोडवेज परिसर के पास बलात्कार। बरेली, खाकी क्या खाक बचाएगी असमत, वर्दी वाले ने किया बलात्कार। और अब रायबरेली, 48 घंटे और 6 वारदातों से शर्मसार है यूपी। ताजा मामला है रायबरेली का, जहां के बदोखर थाना इलाके के मनेहरू गांव में एक शादीशुदा महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। हैरानी इस बात की है कि ज्यादातर मामलों की तरह इस मामले में भी पुलिस का रवैया चौंकाने वाला है। जरा सुनिए पीड़ित महिला के पति का बयान। मैं जबरियन उसके घर में गलत काम किया 2 लोगों ने, मैं घर पे था नहीं। फिर उसके बाद 4 बजे से पुलिस दोनों को ले आई, मेरी पत्नी को और भाभी को। पता नहीं मेरे कहाँ है कहाँ नहीं। सुना आपने, दबंगों की पहुंच और उनकी गुलामी कर रहे इलाके के खाकीधारी। जी हाँ, इसे गुलामी नहीं तो और क्या कहेंगे, जो पीड़ित को इंसाफ दिलाने के बजाय बलात्कार के आरोपी दबंगों का बचाव कर रहे हैं और मसला सुलझाने का दबाव बना रहे हैं। आखिर क्यों आरोपियों के साथ हमदर्दी दिखा रही है रायबरेली पुलिस? ये सवाल उठना बेहद लाजमी है। 2 दबंग देर रात घर में घुसकर महिला का मुंह बांधकर उसके साथ बलात्कार करते हैं। महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराती है तो पुलिस घर से पीड़ित के साथ घर की दूसरी महिलाओं को भी थाने ले आती है और इसकी जानकारी पीड़ित के पति को भी नहीं देती कि उसके घर की महिलाएं हैं कहां। ऐसे में इस सवाल का जवाब आप पर छोड़ते हैं कि आखिर क्यों बेखौफ घूम रहे हैं हवस के हैवान, क्यों बढ़ रही है बलात्कार की घटनाएं, क्यों पीड़ित को नहीं मिल रहा है इंसाफ, कौन है जिम्मेदार? अमरीश कुमार, रायबरेली, समाचार प्लस। सीधे लखनऊ आपको लेकर चलेंगे। रविदास मल्होत्रा जी कल भी आप हमारे स्टूडियोज में थे, आज भी हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। आज हमने मुद्दा रखा इसीलिए मैं आपसे सिर्फ एक बड़ी ईमानदार सवाल पूछना चाहता हूं, बलात्कार दिल्ली में हो या बलात्कार हमीरपुर में,
क्या इन दोनों बलात्कारों में कोई फर्क होता है? स्त्री की आत्मा तब भी नोची जाती है, शरीर तब भी चोटिल होता है, दरिंदगी हैवानियत तब भी होती है। उत्तर प्रदेश में उत्तम प्रदेश बनाने के नाम पर आप लोग सत्ता में आए, लेकिन प्रदेश में ये क्या हो रहा है? एक के बाद एक कानून व्यवस्था का मखौल उड़ रहा है। अभी अमिताभ अग्निहोत्री जी के फोन पे एक मैसेज किसी सज्जन ने भेजा, मुझे नहीं पता कि खबर कितनी सत्य है। उसमें कहा गया कि साहब कानपुर के बिल्हौर थाना के पूरे स्टाफ को इसलिए बदल दिया गया कि उन्होंने सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के एक छुटभइये नेता के खिलाफ कार्रवाई करने का दुस्साहस किया था। अगर सरकार का ये इकबाल होगा तो फिर इस तरह के बलात्कारी, इस तरह के ददुआ, इस तरह के दबंग वो तो सर उठाएंगे ही। और इसके लिए समाजवादी पार्टी शुरू से बदनाम भी रही है। ये आप लोगों की ईमानदार कोशिश होनी चाहिए थी। शपथ ग्रहण वाले दिन भी आपने हमारे स्टूडियो में बैठ के हमसे ये बात कही थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2 घंटों में 7 बलात्कार जो रिपोर्ट हुए हैं, और इसको कम से कम 3 या 4 से गुणा कर दीजिए जो रिपोर्ट नहीं हुए। ऐसे सुबह चलेगा? जो आपने बताया है ये वास्तव में बहुत भयावह स्थिति है, और इस तरीके से हमारी बहनें या बेटियां अगर सुरक्षित नहीं रहेंगी तो जनता का विश्वास उठ जाएगा कानून से। और जो पुलिस वाले वर्दी में हैं, जिनका एक काम है कि इसको रोकना, और जब उनके ऊपर ऐसे आरोप लग रहे हैं तो ये बातें और गंभीर हो गई हैं। अब इसमें कोई कड़ा कैसे कानून बने कि जो इसके दोषी लोग हैं उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई हो। हाँ। और उनको कम से कम आजीवन कारावास हो। अच्छा ये बताइए, इस देश में रविदास जी, आपने ये बात कह के कि कड़ा कानून बने, गेंद को बहुत खूबसूरती से फिर दिल्ली फेंक दिया वापस। कानून तो अभी है। नहीं रविदास जी माफ कीजिएगा, मैं आपका तमाम अदब करता हूं, लेकिन आज इस मुद्दे पर मैं आपसे बहुत मुखरता के साथ असहमत हूं। कानून अभी है। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, नहीं रविदास जी नहीं, क्षमा कीजिएगा, मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि रविदास जी बस में ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर के द्वारा किया गया कुकृत्य और दरोगा के द्वारा किए गए थाने में बलात्कार में मैं अंतर पाता हूं, बुनियादी अंतर पाता हूं। घर में घुस के दबंग बलात्कार कर रहे हैं, घर में घुसकर, दिन दहाड़े, रात होने का भी इंतजार नहीं। ये कानून व्यवस्था है? कानून नहीं है क्या? किसी के घर में घुस के बलात्कार कर दे, इसके रोकने के लिए कानून नहीं क्या उत्तर प्रदेश सरकार के पास? नहीं। और आपकी सरकार ने किया क्या, मुझे बताइए। 2 दिन में 7 से ज्यादा बलात्कार रिपोर्ट हुए, आपकी सरकार ने क्या किया? नहीं, इसके ऊपर जो भी दोषी लोग हों उनको गिरफ्तार करके उनके साथ सख्ती से कार्रवाई हो। अरे भाई ये मांग कौन कर रहा है? ये मांग अतुल अग्रवाल, अमिताभ अग्निहोत्री जी और उषा राणा करे तो समझ में आता है कि हम सरकार नहीं है। आप तो सरकार हैं, पूरा तंत्र आपके हाथ में है। आप ये क्यों कहते हैं कि ऐसा हो? आप ये क्यों नहीं कहते कि मैं ऐसा करने जा रहा हूं? नहीं, ऐसा है, देखिए हम तो पूरा नहीं कुछ अकेले जो है हम खुद कर दें, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो इसमें दोषी पुलिस वाले हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए। अरे तो कौन करेगा रविदास जी? उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? रविदास जी मऊ में बस अड्डे पर, कहां? निर्जन स्थान में नहीं, जंगल में नहीं, सुनसान बीहड़ में नहीं, मऊ में बस अड्डे पर सामूहिक बलात्कार हुआ। सामूहिक बलात्कार बस अड्डे पर। ये कैसी व्यवस्था आ गई? मैं मानता हूं अपराध हो सकते हैं, लेकिन अपराध इस हनक और दबंगई के साथ हो रहे हैं। लग रहा है कि जो भी दरिंदे हैं वो कानून को चुनौती दे रहे हैं, अपराध करने के लिए वोट भी नहीं ले रहे, आड़ भी नहीं ले रहे। उषा राणा जी, ये है हमारे आपके उत्तर प्रदेश की हकीकत। जी अंधेर गर्दी मची हुई है। जी, बहुत अफसोस की बात है कि जहां देवी माना जाता था, हिंदुस्तान में कहते हैं औरतों को देवी कहा जाता है, तो ये हिस्ट्री रह गया है। सिर्फ कहलाने पे लोग कहते हैं कि देवी हैं, लेकिन देवी की ये हालत है तो सोच लिए इससे बुरा हशर और क्या हो सकता है। आम जनों को क्या होगा? मेरा तो ये मानना है कि जितना सख्त से सख्त उनको सजा दे सकते हैं और देनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब होना चाहिए, अभी से ये लागू